गया है कि हर एक देश का नागरिक योगी बने। ये हमारा संविधान। हर एक घर में योग हो, घर घर में योग हो। जब घर घर में योग होगा तो समाज में योग होगा, समाज में योग होगा तो देश में योग होगा, और जब देश में योग होगा तो उस देश का मान संपूर्ण विश्व होगा। ये हमारा संविधान। और उसी संविधान के अंतर्गत जो है हम देख रहे हैं कि आज यहाँ घर घर में योग का पाठ होता है, योग का प्रचार हो रहा है। और आदरणीय पृथ्वीराज जी ने जो है एक सुंदर अपना मकान बनाया है, आश्रम बनाया है, इसमें पाठ हो रहा है, साथ संगत आई हुई है, योग की शिक्षा हो रही है और गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये देन भी गुरु जी की है। और गणतंत्र दिवस पर भी धार्मिक पाठ हो रहा है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जो संविधान हमने बनाया है इसको हम ठीक ढंग से समझे और इसको हम ठीक ढंग से चले। संविधान तो बना, निसंदेह बना है, लेकिन आज हम जिनके घर में हैं उनका नाम है पृथ्वीराज। और ये पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में भी आते हैं। तो भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान मेरे ख्याल में अजमेर उनकी राजधानी थी। और कहा यह जाता है कि वो राजपूत वंश के आखिरी राजा थे। 1191 में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन 1192 में वो हार गई थी। और उसके पश्चात महाराज जी भी कहते हैं कि 1200 से लेकर 1700 तक 500 तक हम परतंत्र रहे हैं। कारण था कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, आखिरी बादशाह, आखिरी राजा। और वो हारे क्यों? इसलिए हारे कि जो योग का संविधान था उस पर हम नहीं चल सके। ये तो योग का संविधान महाराज जी घर घर में योग हो। दूसरा, योग का संविधान क्या था, क्या है? हमारी एक वर्ण व्यवस्था थी। सनातन में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है, ये हमारा संविधान है। और जब हम वर्ण व्यवस्था से गिर गए, आश्रम व्यवस्था से गिर गए, तो समझो हमने संविधान का पालन नहीं किया और उसी वजह से हम गुलाम हो गए। वर्ण व्यवस्था क्या थी? ब्राह्मण का अपना कार्य था और राजपूतों का अपना कार्य था, वैश्य का अपना कार्य था, शूद्र का अपना कार्य था। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था को भी नहीं समझा गया। जब हम वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणत्व खो दिया था। ब्रह्म ज्ञान उनका काम था, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं होते। और जो राजा थे वो प्रजा पीड़न में लग गए। जो उनका धर्म था राज्य की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, वो उसके बदले देश को सताने और सत्ता के लोभी हो गए। अपने अहंकार को, अपनी खुंदक को उन्होंने सामने रखा,
अपने लालच और लोभ को, अपने या चाहे स्वाभिमान को कह दो, उनको सामने रखा, लेकिन देश को पीछे रख दिया। देश को वैश्यों में चतुराई आ गई, हेराफेरी आ गई। शुद्ध जो है अपने, शुद्ध तो ईश्वर होते हैं, सेवक होते हैं। अब हम अगर भगवान के दास हैं, हम तो दासन के दास हैं, हम शुद्ध क्लास में अपने को मानते हैं, हम सेवक मानते हैं प्रभु का, प्रभु के प्यारों के हम सेवक हैं। हमको शुद्ध मानते हैं और हम शुद्ध हैं, सेवक हैं, सेवा करते हैं, दास है भगवान के। तो ये कोई छोटी क्लास तो नहीं है। और जो ये क्लास है, सेवक है, प्रभु का दास है, भगत है, तो वो तो भगवान से ऊपर हो जाता है। लेकिन इस बात को समझा नहीं गया संतों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा। इसको अपनी विद्वता का बखान करने के लिए, उसको कठिन से कठिन बनाने के लिए, ये सोचने के लिए बहुत बड़ा विद्वान है, इस प्रकार के भाषण देने, जिस प्रकार से कि उनकी विद्वता का तो वो लहर जाता, क्या नाम कहते हैं, पताका लहर जाता, लेकिन समाज गिर जाता है। अब आप ये देखिए कि वर्ण व्यवस्था में हमारे से कहाँ चूक हुई, हम क्यों गुलाम। उस वक्त जब पृथ्वीराज चौहान राजा थे, वो क्यों हारे? क्योंकि देशभक्ति की कमी थी। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अहंकार को आगे लाने के लिए जयचंद ने, जो कन्नौज के राजा थे, मोहम्मद गौरी का साथ, वो अपने वर्ण धर्म से गिर गया था। मात्र एक अहंकार के कारण के जयचंद की पुत्री को पृथ्वीराज चाहते थे। तो उन्होंने एक स्वयंवर रचा था और एक बार जयचंद ने एक यज्ञ किया था, पत्नी रासु यज्ञ, कौन सा यज्ञ, जिसमें ये कहते हैं कि भाई वो सर्वश्रेष्ठ राजा बनना चाहते थे। ऐसा यज्ञ होता है, स्वाड़े जी जानते हैं, जिसको मानने से पृथ्वीराज ने इनकार किया। पृथ्वीराज ने इनकार किया कि मैं नहीं, आपके अंदर मैं नहीं रह सकता, जिसकी वजह से जयचंद पृथ्वीराज से नाराज थे। कन्नौज के हुआ ये कि उनका पृथ्वीराज की जो पराक्रम था, जो गौरव था, उसको देखकर जयचंद जी की जो पुत्री थी, वो बहुत ही प्रभावित थी, बहुत ही प्रभावित थी, और वो पृथ्वीराज को लाइक करती थी। अंतोगते जब शादी होनी थी तो स्वयंवर रचा गया, सारे राजे महाराजे बुलाए गए, लेकिन पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया गया। जहाँ गेट कीपर होता है, वहां पर पृथ्वीराज का फोटो रखा गया, अपने अहंकार को की पुष्टि के लिए कि मैं इससे नाराज हूँ, ये मेरे को मेरे को जो सर्वश्रेष्ठ राजा, इसने मेरे को घोषित करने नहीं दिया। अब हुआ ये कि चिट्ठी लिखी गई, उस लड़की ने कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो आपसे करूंगी। तो स्वयंवर रचा गया। तो जब मालाएं डालने की बात आई तो किसी पे उसने माला नहीं डाली, माला उस फोटो पे डाल दी जहां पर पृथ्वीराज का गेट कीपर के पास फोटो रखा गया, उस पे जो है माला डाल दी। और पृथ्वीराज उस फोटो के पीछे छिपे हुए थे और वो सामने आ गए और माला उन पे डाल दी। अब वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अब आप अपनी लड़की को रोक के देखें, अगर आपके अंदर दम है। और पृथ्वीराज वहां से लड़की भगा और शादी।
अब इस बात का उनको बड़ा दुख था कि मैं इस, उनको अहम था कि मैं इतना बड़ा, मैं इसको मजा चखाऊंगा। एक ये दुख भी था, दूसरा कि उसने मेरे को सबसे बड़ा पराक्रमी राजा नहीं बनने दिया। अब पहली बार 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मजा चखा दिया था इसको, मोहम्मद को वापिस चला गया था गजनी अपने देश। और 1192 में वापिस वो फिर लड़ाई के लिए जब आया तो कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया। यहाँ हम योग से गिर गए थे, वर्ण व्यवस्था का ठीक पालन नहीं किया। जो संविधान था योग का, सनातन का, उसकी जब पालना नहीं हुई, कारण ये हुआ कि हम 500 वर्ष मुसलमानों के गुलाम। उसने देश को पीछे रखा, अपने अहम को आगे रखा, अपने खुंदक को आगे रखा। और आप जानते हैं महाराज जी ने रामायण लिखी है कि 1200 के बाद फिर हम गुलाम हो गए थे, क्योंकि हमारा संविधान योग का है। जब भी हम योग के संविधान से गिर जाएंगे, ये हमारा संविधान किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु रामराज जी महाराज आए, फिर योगी आए। इन्होंने अपने बल से भगवान शंकर के पास तप करके योग सीखकर सारे भारत में योगी पैदा किए, और एक ऐसा योग अंदर ही अंदर से जो कि नजर नहीं आता, उसका विस्तार किया। और आज हम अगर 26 जनवरी बनाने के लायक हैं, हुए हैं, तो इनकी कृपा से हुए हैं, एक योगी की कृपा से। फिर उस योग के संविधान को प्रभु जी ने समझा रहे हैं, गुरु जी ने उसको बताया है कि हमारी चूक कहाँ हुई। लेकिन हम आजाद तो हो गए हैं। योग महादेव रामायण में एक पंक्ति आती है कि देशभक्ति अपराध था, मां कहना भी दोष। आगे क्या कहते हैं ग्वालियर जी? देशभक्ति अपराध था, मां कहना भी दोष, मातृभूमि जो कथे बरसे उस पर रोष। वो वक्त ऐसा था कि देशभक्ति अपराध था। हम अपने देश को देश नहीं कह सकते थे, भारत की मां को अपनी मां नहीं कह सकते थे, अपना राष्ट्रीय गान नहीं गा सकते थे, नेशनल एंथम हमारा नहीं था, अंग्रेजों का नेशनल एंथम था, उसको गाया जाता। हमारा झंडा नहीं लहराया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा भारत में लहराया जाता था। देशभक्ति अपराध था, मां कहना भी दोष, मातृभूमि जो कथे बरसे उस पर रोष। नहीं कह सकते, लेकिन हम आजाद हुए, संविधान बना, लेकिन संविधान में मैं तो कहूंगा फिर भी कहीं न कहीं गलती रह गई। आज मां को हर कुछ कह रहे हैं, और कोई तो मातृभूमि को मां कहने से राजी नहीं है, भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं। इतने आजाद हो गए, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान है। मैं समझता हूं इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। अब वो संविधान ठीक है, हम संविधान से देश चलेगा, संविधान के ऊपर चलेगा, ऐसा कैसा संविधान है जहां आप भारत माता की जय ना कहकर अपने ही देश में किसी दूसरे देश की जय कह दो और संविधान आपका कुछ ना कर सके, तो शायद वो संविधान कहीं ना कहीं खतरे में लगता है। ये बात फिर विचार करने की जरूरत है। और फिर वर्ण व्यवस्था में जिसका जो कर्तव्य था, उसका पालन आज भी हम अगर नहीं करेंगे,
आज भी भारत में ब्राह्मण हैं, आज भी भारत में राजपूत हैं, आज भी भारत में वैश्य हैं, आज भी भारत में शूद्र हैं। परंपरा खत्म नहीं हुई, लेकिन उस पर हम चल नहीं रहे हैं। उस पर चलेगा वही जो योगी होगा, जो योग करेगा, सनातन धर्म के संविधान को समझेगा, योग के संविधान को समझेगा। ऋषि है कि संतों के साथ महिलाएं इस प्रकार से तर्क करती है जिस प्रकार के वो बहुत ही किसी बड़े भारी परम विद्वान और ऋषि की कोई बेटी हो, और जो संत है बेचारा वो कोई उनका नौकर और बुद्धू आदमी बैठा हो पास। इस प्रकार से तर्क हो रहा है आज के संविधान में, और अपनी क्या नाम कहते हैं स्वतंत्रता को बिल्कुल नहीं कम करना चाहते कि हमको इतने स्वतंत्र हो जाएं, चाहे भारत माता को कुछ कह दें, चाहे किसी संत को कुछ कह दें, चाहे अपने देश के प्रति अपमानजनक किसी प्रकार के शब्द कहते हैं, लेकिन आज का संविधान चुप लगता है इन सारी बातों पे। और सच्चे संतों को बदनाम करने की पूरी कोशिश और पूरी छूट दी हुई आज के संविधान ने। ठीक है, हाँ, अगर संत गलत है वो निंदा का अधिकारी है, महाराज जी भी कहते थे। अगर संत गलत है वो स्वीकार करता है, वो संत ही नहीं है अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। वो संत कहाँ से? गलत है तो संत स्वीकार करता है, ठीक है भाई, मैं है मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ, अगर कोई सजा भी है मैं भुगतने में। लेकिन जो सच्चे संत हैं उन पर भी इस प्रकार से टिप्पणियां की जाती है कि जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं, और देश पर भी ऐसी टिप्पणियां की जाती है जो कि बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अपनी संस्कृति पर भी ऐसी टिप्पणियां की जाती है कि जो कि बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ऋषियों के ग्रंथों पर भी ऐसी टिप्पणियां की जाती है जो कि बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और देश का भी, देश में रहते हुए देश का नमक खा के देश को ही बदनाम कर, देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए क्या ये संविधान इजाजत देता है? देता नहीं है, लेकिन दे रहा है। आखिर ये सब क्या है? इन सब बातों पर विचार करने का है। इसका एक ही उपाय है जो गुरुदेव ने योग का संविधान बनाया है, जिस संविधान के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने घर को एक आश्रम का रूप दे दिया है। यहाँ पर ऋषियों की परंपरा के सारे कार्य होते हैं। प्रातः आरती होती है, शाम को आरती होती है, सुबह योग अभ्यास होता है, ग्रंथों का पाठ होता है। अगर कोई आता है उसको योग सिखाया जाता है और योग के नियमों पर चलने के लिए उसको शिक्षा दी जाती है। देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है और सत्य आचरण पर चलने के लिए कहा जाता है। आजकल मैं यही देख रहा था कि सियासत ने क्या छूट दे रखी है। यही नहीं, सारे भारत में अगर किसी ने बदली भी करानी हो तो रुपया ले जाते हैं। ये कौन सी छूट स्वतंत्रता दे रखी संविधान ने भाई? और हिमाचल तो इस तरह का नहीं था, लेकिन हिमाचल का भी जो हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, ये कौन सा संविधान आज्ञा दे रहा है किसी अधिकारी को कि अगर किसी कर्मचारी ने यहाँ से वहां जाना है तो भी लाखों रुपए मिल जाए। हमने ये सीख लिया अपने संविधान से। आखिर देश कहाँ जा रहा है? एक गलत दिशा है। कहने का मतलब है संविधान तो बनाया, इसने इतनी आजादी दे दी है कि उस आजादी का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। और मैं दावे से कहता हूं वो लोग संभल जाए। भगवान सबको देख रहा है। ये न समझे कि वो बचे हुए हैं। ईश्वर की नजर से कोई नहीं बचा है। भुगतान होगा। ये देश योगियों का है, याद रहे। प्रभु जी आए हुए हैं, ये सब देख रहे हैं।
अब देश की बागडोर प्रभु रामलाल जी महाराज जी के पास भी है और ये कल्पांत तक रहने वाले हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हम देश के संविधान को समझे और एक ऐसा संविधान बनाए जहां पर किसी भी संत के प्रति, किसी भी सज्जन के प्रति और अपनी माटी के प्रति, देश के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां होने में प्रतिबंध हो जाए और किसी भी प्रकार से जो अनाचारी लोग हैं वो सत्य पथ पर चले, ऐसा नियम बने, ऐसा संविधान बने।